तो कुल मिलाकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म संकट में फंस गए हैं? नहीं नहीं, हिंदू संकट में फंस गए हैं और भयंकर रूप से फंस गए हैं नरेंद्र मोदी हिंदू संकट में। उन्हें हिंदू मुसलमान भी करना है, लेकिन विकास की बात भी करनी है। उन्हें सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण भी करना है, लेकिन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ देश को आगे ले जाना है। उन्हें हिंदू राष्ट्र की पहल भी करनी है, लेकिन पसमंदा मुसलमानों तक भी पहुंचना है। इससे भी बढ़कर सबसे बड़ी बात कि 2024 जीतना है, हर हालत में जीतना है। इससे भी बड़ी बात कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हारना नहीं है। कम से कम राजस्थान तो जीतना ही है और कम से कम मध्य प्रदेश को तो बचाना ही है। तो हिंदू संकट में फंसे नरेंद्र मोदी क्या करें क्या ना करें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम इसी एंगल से विवेचना करने की कोशिश करेंगे अगले 7-8 मिनट तक। आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ मेंबरशिप का बटन आप दबाइए, क्लिक कीजिए और मेंबरशिप में आप जितना अपनी श्रद्धा के अनुसार मुझे सहयोग कर सकते हैं, सहयोग कीजिए। चलिए, तो क्या मणिपुर और नूह इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार की डर सता रहा है? क्या नूह में इसलिए भी ये सब हो रहा है कि राजस्थान में भी हार की आशंका विधानसभा चुनाव में सता रही है? या पूरे तीनों स्टेट्स की बात करें, वहां हार का डर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान? तो जैसे भूकंप होता है तो उसका एपिसेंटर कहीं और होता है, लेकिन धरती बाकी जगह भी धूंचती है। तो एपिसेंटर नूह रखा गया है और धरती धुजाने की कोशिश हो रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और कुछ हद तक तेलंगाना में। उधर मणिपुर का जो भूकंप का एपिसेंटर है वो मिजोरम को हिलाकर रख देगा, क्या ऐसी उम्मीद की जा रही है? बड़ा सवाल उठता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर जगन्नाथन का एक आर्टिकल छपा है, जिसको मैंने अपने इस वीडियो का आधार बनाया है। आर जगन्नाथन जो एक तरह से राइट विंग की विचारधारा के समर्थक रहे हैं, स्वराज मैगजीन के भी वो एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी यही बात अपने लेख में कही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी की सबसे बड़ी त्रासदी या मोदी जी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बगैर नहीं हो सकता। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी एक हद है। एक हद क्रॉस करोगे तो आपकी हालत कर्नाटक जैसी हो जाएगी। तो मोदी जी का हिंदू संकट ये है कि कहीं उन्होंने हद क्रॉस की कर्नाटक की तरह इंडिया भर में, तो कर्नाटक जैसी हालत 2024 के लोकसभा चुनाव में ना हो जाए, ये बड़ी बात है। पिछले 9.5 साल में मोदी चाहते तो विकास करके हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, ये अवधारणा, ये नैरेटिव सेट कर सकते थे। लेकिन इस तरफ उन्होंने कतई कभी जोर नहीं दिया कि विकास करके भी देश को, भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। ये बातें वो कह नहीं सकते थे, और कह भी देते तो उग्र जो हिंदूवादी संगठन है वो उन पर यकीन नहीं करते, क्योंकि अब कहने का कोई मतलब रह नहीं गया है। दूसरी बात है कि मोदी की रणनीति रही है कि सरकारें काम करती हुई नजर आए, केंद्र सरकार काम करती हुई नजर आए, राज्य सरकारें काम करती हुई बीजेपी शासित नजर आए, लेकिन साथ ही साथ वो लव जिहाद पर भी जोर देते रहें, साथ ही साथ वो धर्मांतरण विरोधी कानून पर जोर देते रहें, साथ ही साथ वो मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाते रहें, और साथ ही साथ वो इसके साथ यूसीसी पर भी जोर देते रहें, 3 तलाक हटा दिया, इस पर भी जोर देते रहें। लेकिन जो उग्र हिंदू है वो हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बना देना चाहते हैं। वो विकास के नाम से प्रभावित नहीं होते। कानून व्यवस्था अच्छी रहे, इससे वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है लव जिहाद का मुद्दा भड़कता रहे, धर्मांतरण विरोधी कानून और सख्त किए जाते रहें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस चलती रहे, और इन सब के सहारे मुसलमानों को कॉर्नर करने की कोशिश की जाए। अब कहानी ये है कि
खाई चौड़ी होती जा रही है। खाई किन दो चीज़ों में चौड़ी हो रही है? मोदी जी जो चाहते हैं और हिंदूवादी संगठन जो मोदी जी से चाहते हैं। फिर सुनिए, खाई चौड़ी होती जा रही है, मोदी जी जो चाहते हैं और मोदी जी से जो हिंदूवादी संगठन चाहते हैं, इसके बीच में खाई चौड़ी होती जा रही है। मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमानों की तरफ हमें बढ़ना है, हाथ बढ़ाना है, गले लगाना है, तो ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा। हिंदूवादी संगठनों में कतई इसका ज़्यादा उत्साह नहीं देखा गया। बीजेपी ने फिर भी थोड़ा बहुत काम किया, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने कहा था तो करना ही था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर संडे चर्च जाइए, चर्च में जाकर लोगों से मिलिए, ईसाइयों के साथ मेल मिलाप बढ़ाइए। लेकिन हमें नहीं लगता कि पिछले कुछ समय में कोई बड़ी संख्या में जो संघ का कार्यकर्ता है, वीएचपी का कार्यकर्ता है या बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसने इस बात पर तरजीह दी भी है या नहीं दी है। आर जगन्नाथ अपने लेख में कहते हैं कि मोदी जी को कुल मिलाकर सिंगापुर और मलेशिया का उदाहरण सामने रखना चाहिए। अब मलेशिया में क्या, जो शासक पार्टी है वो मुस्लिम पार्टी है और वहाँ अल्पसंख्यक चीनी समुदाय के लोग हैं और भारतीय समुदाय के लोग हैं। लेकिन जो शासक पार्टी मुस्लिम पार्टी है, उसमें बड़ा प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों चीनियों का और अल्पसंख्यकों भारतीयों का है। इसी तरह सिंगापुर में जो शासक पार्टी है वो चाइनीज़ पार्टी है, वहाँ पर अल्पसंख्यक मलय हैं और भारतीय हैं। लेकिन इन दोनों का प्रमुख चाइनीज़ पार्टी, सत्तारूढ़ चाइनीज़ पार्टी में बहुत ठीक ठाक सा प्रतिनिधित्व है, ठीक ठाक सा दखल है। तो हिंदुस्तान में कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर क्या मोदी ऐसा कर पाएंगे? कुछ लोग कहते हैं क्या मोदी वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं? दो ही रास्ते हैं उनके पास, या तो हिंदूवादी राजनीति पर पूरा जोर लगा दें या फिर विकास की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, आर्थिक रिफॉर्म्स की बात करें, $5 ट्रिलियन इकनॉमी हो जाए, $1 ट्रिलियन, इसके लिए पूरा जोर लगाएं, सिर्फ मुंह जुबानी बातें नहीं रहे। आसान रास्ता क्या है? आसान रास्ता मोदी जी के लिए है हिंदू मुसलमान कर देना। हिंदू वोट अपने आप कंसोलिडेट हो जाएगा और जो कट्टर वोट तो साथ रहेगा, पेरिफेरल वाला जो वोट है वो भी जुड़ जाएगा, ऐसी वो संभावना देख सकते हैं। साथ ही साथ शमशान कब्रिस्तान कर देना, मणिपुर नूह कर देना, बड़ा आसान रास्ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म यह कहता है कि आपको कानून व्यवस्था को ज़्यादा तरजीह देनी है, हिंदू सांप्रदायिकता के ऊपर आपको तरजीह देनी है। हिंदू मुसलमान के मुकाबले ज़्यादा तरजीह सरकारें बेहतर ढंग से चलें, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के नतीजों ने एक चीज़ साफ कर दी है कि जो विकास की बात करेगा, जो महंगाई बेरोजगारी दूर करने की बात करेगा, जो गरीबों के हितों के लिए काम करेगा, उसके साथ जनता जाएगी। क्या इससे सबक लेंगे मोदी जी, या नूह के रास्ते, मणिपुर के रास्ते और उस ट्रेन के रास्ते दिल्ली तक पहुंचने की एक बार और कोशिश होगी? ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।